नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज दिन भर के खबरों के खास पेशकश की। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करेंगे। वे दोपहर करीब 1:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी और उन्होंने लगभग 3:15 पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और जहां उन्होंने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग भी लिया। कार्यक्रम के दौरान वह पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया और वहीं का प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कार्यालय से उन्होंने दौरा करते हुए किस तरह से लोगों से संबोधन किया। कनाडा में एक और गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा दुनके की हत्या हो गई है और उसकी हत्या कनाडा के विनिपेग सिटी में गोली मारकर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुक्खा एक कैटेगरी का आतंकी था और वो पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवाकर कनाडा भाग गया था। सुक्खा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। वहीं गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। हत्या के मामले में आरोपी वांछित गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को कई जिलों में राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की गई है। गैंगस्टर के कनाडा में छिपे होने का संदेह है, वहीं खालिस्तानी समर्थक आतंकियों से संबंध होने का उस पर शक भी है। जानकारी के अनुसार पुलिस का ऑपरेशन मोगा, फिरोजपुर, तरनतारन और अमृतसर ग्रामीण सहित जिलों में चल रहा है। भारत और कनाडा के बीच तल्खियां और बढ़ती जा रही है। भारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह नज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 81 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 350 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦਬਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਚ ਇਜ਼ ਔਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਬਰੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। कनाडा में रह रहे पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले से संबंधित गैंगस्टर गोल्डी बरार की नजदीकियों के खिलाफ बठिंडा पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। बठिंडा पुलिस द्वारा 81 जगहों पर सर्च की गई है। इस सर्च अभियान में बठिंडा पुलिस के 350 पुलिस जवानों और अधिकारियों ने भाग लिया। नहीं तुम
रायबरेली में एक महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ही बॉस पर यौन शोषण के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उनके बॉस सीवीओ जब प्रयास में विफल रहे तो 9 दिन का वेतन उन्होंने रोक दिया और फिर महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों समेत महिला आयोग की चिट्ठी लिखी। उन्होंने उधर सीवीओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं मामला नसीराबाद पशु चिकित्सालय का है और यहां तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी इंटू बाला का आरोप है कि सीवीओ अनिल कुमार राज्य स्तरीय विभाग या संगठन के पदाधिकारी हैं और मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जिला स्तरीय संगठन में मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के बाद वह संगठन की बैठक में शामिल होने का दबाव बनाते थे और मैं जब उनके झांसे में नहीं आई तो उन्होंने मुझे विभागीय बैठक में बुलाया। सभी अधिकारियों के जाने के बाद देर शाम उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ का प्रयास भी किया। उनका आगे कहना है कि मैं वहां से उनकी शिकायत करने की बात कहते हुए किसी तरह से भागी और इसी से कृपित सीवीओ ने मेरे अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैं गौशाला में थी। उन्होंने मुझे बिना फोन किए उपस्थित रजिस्टर में राजपत्रित छुट्टियों के दौरान भी न किए गए हस्ताक्षर को जोड़कर मुझे 9 दिन अनुपस्थिति दिखाते हुए वेतन रोक दिया। उधर सीवीओ का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और चूंकि विभागीय कार्रवाई की गई है इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। यही मामला है कि ये जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है दिसंबर से, उसके बाद इन्होंने ये एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश मुख्य चिकित्सा संघ के ये महामंत्री हैं। इन्होंने जनपद इकाई में मुझे जबरदस्ती संयुक्त मंत्री का पद दे दिया। ठीक है, मेरे कई बार मना करने के बाद दबाव बना के मुझे दे दिया। फिर लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप बैठक में आइए, आप मिलिए, आके आप मिलती नहीं हैं, आप बहुत अकड़ में रहती हैं। मैंने कई बार इसका विरोध भी किया। हमने कहा सर काम बहुत है, इस वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सर ये सब नेता नगरी मैं नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद ये सर फरवरी में आके महाशिवरात्रि और इतवार की मेरी अनुपस्थिति लगा के चले गए। फिर इन्होंने लगातार मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया। फिर जब भी फिर तब उसके बाद जब हमने फिर उनकी बात नहीं इस तरह से मानी तो फिर ये मई में आके सर, और ये मई में आके फिर ये मेरी मतलब मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना मुझे बताया, और ये मेरी एक्सीडेंट लगा के चले गए। फिर इन्होंने जब 16 तारीख को, मैं 16 मई को सर ऑफिस में स्पष्टीकरण देने की, तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। और जब मैंने बाथरूम की बात कही कि आप सब गए थे तो एक बाथरूम सर चेक कर लेते, महिला होने के नाते मुझे खुले। दरअसल ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने जब इनका निरीक्षण किया तो ये लगातार 9 दिन से अनुपस्थित चल रही थी और अनुपस्थित होने के कारण जब इनका स्पष्टीकरण मांगा गया तो इन्होंने उपस्थिति का कोई भी प्रमाण नहीं दिया। लगातार 2 महीने तक उपस्थिति का प्रमाण न देने के कारण इनका वेतन बाधित कर दिया गया था। इसके पश्चात ये गौशाला में जा कर के लगातार 9 दिन गौशाला में कार्य करने का एक प्रमाण दिया था जो कि स्वीकार नहीं था। जब इनसे अनुरोध किया गया एक पत्र के माध्यम से कि आप 9 दिन की अनुपस्थिति के कारण अपना अवकाश का प्रार्थना पत्र दे दें जिससे कि आपका वेतन निकाला जा सके, परंतु इन्होंने अवकाश का प्रार्थना पत्र न दे करके, इनका कहना है कि बिना अवकाश के प्रार्थना पत्र दिए मेरा वेतन निकाला जाएगा। अगर मेरा वेतन नहीं निकाला जाएगा तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी, मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं आपके खिलाफ थाने में जाऊंगी। दरअसल ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आज दिनांक 20/9/23 को थाना कैंट के अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स की प्लेटून के साथ और थाने की फोर्स के साथ में गोलघर और आसपास के क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया और आम जनमानस से भी बातचीत की गई, व्यापारियों से बातचीत की गई
कि जो आगामी त्यौहार का पर्व है इसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी के साथ में संवाद स्थापित हो। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन मानस को यही संदेश है कि जो आगामी त्योहार हैं वो बड़ी ही खुशहाली के साथ में बने और शांति व्यवस्था कायम। मध्य प्रदेश, केंद्र और प्रदेश की सरकार लाख दावे करे ईमानदारी के, लेकिन भ्रष्टाचार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। उनके अधिकार और कर्मचारी भ्रष्टाचार को जन कर पाल पोस रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आबकारी अधिकारी रीनी गुप्ता 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गई थी। इससे पहले करकेली जनमत से भी सीईओ रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। ताजा मामला रिश्वत मांगने का मानपुर जनपद क्षेत्र के चिमटा क्षेत्र के स्थानीय निवासी ने भी अपनी लड़की की शादी के संबंध में फॉर्म भरा था। जब स्वीकृत हो गया और उसे पैसे को निकालने के लिए जनपद मानपुर के कर्मचारियों द्वारा 5 से 10,000 मांगा जा रहा है, जिसकी शिकायत लिखित तौर पर कलेक्टर उमरिया से की गई है और देखना है कि क्या कार्रवाई आगे होती है। अब मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी, ग्राम इटमा, पोस्ट पड़कोरी, थाना इंदवार, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश का हूँ। मैं अपने बच्ची की शादी की है। शादी करने का पूरा कागज पाता सब जमा किया मानपुर में जमा करने के बाद 2-3 बार मेरे को सीओ साहब बुलाए, गया वहाँ। क्या नाम है सीओ साहब का? सीओ साहब का कब बुलाए थे? ये 1.5 साल हो गए वहाँ आते जाते, 4 बार 5 बार मानपुर आएगा। तो बस पहले तो वो बोलते रहे कि ठीक है, हो गया। फिर एक यादव करके है, उसको बोले, वो यादव मेरे से बोला कि एक बार तो बोला 5,000 आप दे दो, आपका काम हो जाएगा। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना पुलिस को आज उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब ई रिक्शा चालक नमन गुप्ता अपहरण, लूट व जानलेवा हमला करने की घटना में बड़ा खुलासा किया गया है। इस वारदात को पुलिस ने पूर्व की भी 2 घटनाओं को सार्वजनिक कर दिया है। नमन गुप्ता संग हुई घटना में पुलिस ने सबसे पहले कबाड़ी सलाउद्दीन को दबोचा और इसने पुलिस को ई रिक्शा की बैटरी बेचने वाले की फोटो दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दानिश को पकड़ा, जिसके चलते एसएसपी हेमराज मीना ने खुलासा करते हुए बताया कि 7 सितंबर को संजीव गुप्ता निवासी सरकड़ा खास ने मुंडा पांडे थाना में बेटे नमन गुप्ता के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 सितंबर को नमन को घायल अवस्था में पुलिस ने रामपुर दोराहा के पास से एक गहरे कुएं से जिंदा बरामद किया था, जिसके पीछे से गर्दन कटी हुई थी और तुरंत अस्पताल में भर्ती करा था। अब नमन की हालत में सुधार है और घटना के खुलासे के लिए सीओ हाईवे महेश चंद्र गौतम, मुंडा पांडे व मैनाथुर थाने के पुलिस लगी थी और गिरफ्तारी अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि नमन गुप्ता के साथ घटना में दानिश व उसके भाई बन्ने भी था और इन दोनों ने नमन का अपहरण कर उसकी ई रिक्शा, मोबाइल लूट लिया था और उसके पीछे से गर्दन काटकर मरा समझकर उसे कुएं में डालकर वहां से फरार हो गए थे। मेरा बेटा है नमन गुप्ता, इसकी उम्र है 15 साल। क्या हो गया भैया? ये जन्माष्टमी के दिन सुबह ही मेरी तबीयत खराब थी, बोला पापा मैं जा रहा हूँ, और उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैंने इससे कही बेटा चला जा, तू चल सवेरे आ जाइए, 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाइए, नहीं ये स्नान करिए और पूजा करिए, फिर तेरा आज व्रत है। अब ये मेरे यहाँ नहीं लौटा वापिस वहाँ से, तो मैंने इसे फ़ोन भी करा तो फ़ोन जो बिजी मैं बोला हो सका काट रहा बेटा फ़ोन। फिर 1:30 बजे मैंने और इंतजार, मैंने किसी वजह से फंस गया हो। वैसे आज तो उसे ज़रूरी आना है क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, स्नान करेगा, नहागा धोगा, पूजा पाठ करेगा। फिर जो बेटा मेरा ये मैंने मोबाइल करा, फ़ोन लगाया तो वो उस पर स्विच ऑफ आ रहा, बार का 20 बार मैंने फ़ोन करा, तो मैंने कि बेटा आया क्यों नहीं। फिर मैं जल्दी से एकदम घर वालों, एक सलाउद्दीन पुत्र सलीम है और एक खूब सिंह सैनी है, और इसके अलावा एक जो मैन अभियुक्त है वो दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी बरवाला मजरा थाना कटघर का रहने वाले हैं, और इन्हीं के एक सगे भाई है जिनका नाम इसमें प्रकाश में है, बन्ने सनौफ मोहम्मद हुसैन। थाना मुंडा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7/9 को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ई रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था, और उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मोस में, और अभी वो उसकी हालत ठीक है।
और उस दिन उसके साथ में जो घटना हुई थी, उनका ई रिक्शा इसमें लूटा गया था। लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था मरा समझ के, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और उसके बाद में उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकी। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है, थाना प्रभारी बूढ़ा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं, इनको इसके कार्य में लगाया गया। और एक सलाह उत्तर प्रदेश के महोबा में एक युवती के तालाब में मिले शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों का कहना है कि युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या की गई थी। दरअसल मंदिर में पूजा करने गई युवती का कल शाम वर्मा तालाब में शव मिला था, जिसके बाद पूर्व मंत्री सहित सपा और भाजपा नेताओं का मंदिर में जमावड़ा लग गया है। मामले में प्रशासन की लापरवाही से परिजनों में आक्रोश भर गया है। गला रेतकर हत्या करने का मामला है। युवती का शव बरामद हुआ था तालाब से। आपको बता दें कि तालाब में युवती का गला रेतकर हत्या करने के बाद शव फेंक दिया गया था। महोबा जिले की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुष्कर्म के बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी और तालाब में शव को फेंक दिया गया था। प्रशासन की लापरवाही की वजह से परिजनों में खासा आक्रोश देखने मिल रहा है। तालाब से युवती का शव बरामद किया गया है। आरोप लगाया गया है कि दुष्कर्म किया गया था युवती के साथ और उसकी गला रेतकर हत्या करके उसे तालाब में फेंक दिया गया था, जिसके बाद युवती का शव अब तालाब से बरामद कर लिया गया है। परिजनों में खासा आक्रोश है प्रशासन की लापरवाही को लेकर। वहीं अगली खबर दतिया से है, जहां मध्य प्रदेश के दतिया में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सोहन कृष्णा मुद्दल ने यहां बताया कि जिले में 4120 स्व सहायता समूह के माध्यम से 51,000 गरीब, अति गरीब और पिछड़े वर्ग के महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 32 करोड़ रुपए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दिए गए हैं। वहीं 35,000 स्व सहायता समूह की बहनों को 80 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। अब तक कुल 200 करोड़ रुपए स्व सहायता समूह के वाहनों के पास उपलब्ध हैं। वहीं लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं स्व सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन सभी महिलाओं की सालाना आय 1.5 लाख से ज्यादा हो, ऐसी शासन की कोशिश है। और वहीं बसई में भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माध्यम से स्व सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं द्वारा स्थापित डेयरी में गाय के दूध को दिल्ली की मदर डेयरी को सप्लाई किए जाने की भी कोशिश की जा रही है। मैं डॉक्टर सोहन कृष्ण मुद्गल, जिला परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला दतिया में 4120 समूह के माध्यम से 51,000 स्व सहायता समूह से गरीब, अति गरीब परिवार की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। दतिया में अब तक राज्य शासन के माध्यम से 32 करोड़ रुपए अभी तक इनको RF, CIF, VRF के रूप में प्राप्त हुए हैं। साथ ही इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से CCL, कैश क्रेडिट लिंकेज से भी इनको लाभ दिया जाता है। और दतिया में अब तक 3500 स्व सहायता समूह की दीदियों को लगभग 80 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से इनको प्रदान किए गए हैं। कुल मिलाकर के हमारा जो कार्पस है वो अभी तक हो गया होगा 200 करोड़ का। 200 करोड़ रुपए अभी हमारी स्व सहायता समूह की दीदियों के पास उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वो अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर रही हैं।
अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का भी शुभारंभ किया है। उसमें हमारी स्व सहायता समूह की सभी दीदियाँ उसका लाभ ले रही हैं। साथ में जो दीदियाँ समूह से नहीं जुड़ी हैं और लाडली बहना है उनको भी समूह से जोड़ करके उन सभी दीदियों की सालाना आय 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक करनी है। मैं डॉक्टर सोहन कृष्ण मुदगर क्षेत्र के वाटर पार्क स्थित नेशनल हाईवे 34 के पास निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर तैनात चौकीदार की धारदार हथियारों से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस की घटना पे खुलासे के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। वहीं बदमाश निर्माणाधीन पंप से करीब 30 किलो सरिया वेल्डिंग मशीन और एक बैटरी लूटकर वहां से फरार हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर एसपी सिटी, सीओ सिटी और नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक राजकुमार नामक व्यक्ति हैं जो बुलंदशहर में रहते हैं। उनका एक पेट्रोल पंप है जो सिकंदराबाद और क्या नाम है अलीगढ़ रोड है, उस पर निर्माणाधीन है। उसमें एक चौकीदार का काम कर रहा था जिसका नाम है सुभाष शर्मा, लगभग उनकी 55 वर्ष है। उनकी वहाँ पर मृत बॉडी पाई गई है। उनके शरीर पर चोटें हैं। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अब तक की जांच में से क्या निकला? अभी जांच की जा रही है। अभी सारी चीज़ें देखी जा रही है, सारे एंगल से उसकी जांच की जा रही है। कैमरे वगैरह देखे जा रहे हैं और उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। प्लस जो वहाँ पर चौकीदार जिसने देखा डेड बॉडी उससे पूछताछ की जा रही है और जो मालिक है उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। किस तरीके से हत्या की गई सर? उसके शरीर पर चोटें हैं, 2-3 जगह शरीर पर चोटें हैं। बाकी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक राजकुमार नामक व्यक्ति हैं जो बुलंदशहर में रहते हैं। उनका एक पेट्रोल पंप है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां जनपद में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल शक्ति मिशन योजना ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार गड्ढे तो खोद रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढे में मिट्टी डालकर पाट नहीं रहे, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और ऐसी ही एक दुर्घटना बीकापुर ब्लॉक के बसंतपुर गाँव में हुई, जिसमें मिशन जल शक्ति योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में एक गाय गिर गई। अथक प्रयास के बाद दर्जनों ग्रामीणों ने गाय का रेस्क्यू किया और उसको बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। ग्राम प्रधान उमाशंकर यादव ने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ डीएम, एसडीएम व स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक ठेकेदार पर शिकंजा नहीं कसा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब ठेकेदार से कहा गया कि खोदे गए गड्ढों में मिट्टी पाट दें तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करेंगे, जिससे शिकायत करने पर शिकायत कर दीजिए। और ठेकेदार की दबंगई के कारण आए दिन गांव में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो आज दिन भर की समाचार के खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज में।